जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आजकल युवा पीढ़ी जो है ना बहुत जल्दी अपने आप को जो है ना ये समझ नहीं पाती है कि हमें करना क्या है, और हमेशा दबाव में काम करने का आदत हो गया है। अपने ऑफिस में जाएं तो बॉस का डर है, कहीं कंपनी में जाएं तो ये लगता है कि हमसे बेहतर कोई कर लेगा, हमारा स्थान छीन लेगा। हम अगर बेहतर नहीं कर पाएंगे तो कल हमारी व्यवस्था नहीं रह पाएगी। ये सब डर तरह तरह का होता है, जिसके कारण गृह कलेश भी बढ़ता है, मानसिक तनाव रहता है, रात्र में निद्रा नहीं हो पाती है। तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो अर्जित किया है, जितने भी डिग्रियां आपने प्राप्त की है, ऐसे नहीं प्राप्त की है, बहुत कठिन परिश्रम किए है। पहले कथा कहानी में आप सुनते होंगे, राजा तपस्या किए, फला तपस्या किए, भगवान दर्शन दिए और भगवान ने वरदान दिया उनको, मन इच्छित वरदान दिया, जो वो चाहते थे वही वरदान दिया उनको। आजकल जो आप लोग पढ़ाई किए, डिग्रियां हासिल किए, यह डिग्री जो है ऐसे नहीं मिलती है, बहुत ही तपस्या किए हैं इसके लिए। और जब ही आपको नौकरी प्राप्त होती है, मनचाहा पोस्ट प्राप्त होता है, तो लगता है कि भगवान से भेंट हो गया। इसके बाद भी आप डर रहे हैं, अभी भगवान से भेंट करके आए हैं और तुरंत डर रहे हैं। डरना नहीं। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं, इनके अंदर ये हुनर नहीं है, वो नहीं है, वो 10 मिनट में आपका हुनर नहीं पहचान सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है वह है, वो कहीं बाहर गया नहीं है, और किसी के कहने से वो ख़त्म भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। आपके अंदर जो व्यवस्था है, आपके अंदर जो टैलेंट है, वो हमेशा ही रहेगा। अब रह गया कि सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है। जिस नज़र से देखेगा, जितना वो जिसका देखने का पावर रहेगा उतने देख पाएगा, उससे अधिक नहीं देखेगा। आपके अंदर जो पावर है वो आपके अंदर है, देखने वाला जो है वो अपने पावर से देख रहा है। एक छोटा कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति था, वह बेरोजगार था, कहीं उसके मन लायक नौकरी नहीं मिलती थी। अब करे क्या, घर परिवार भी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। घर के लोग भी ताने दे रहे थे कि ओह, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये किसी लायक नहीं हुआ। लेकिन वह कभी घबराया नहीं। वह एक बार सुना कि राज दरबार में कुछ राजकर्मियों की आवश्यकता है, वहाँ कुछ रोजगार मिल सकता है। गया, जाने के बाद में राजा के राज दरबार में पहुँचा है। पहुँचने के बाद राजा से आग्रह किया है कि हे महाराज, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमारे अंदर बहुत ही कला है, हम करीब करीब सब कला से परिपूर्ण हैं। तो ऐसा करें कि कुछ, हम बिल्कुल ही बेरोजगार हैं, और कुछ रोजगार दे दे तो हमारा घर परिवार चलता बढ़िया से। राजा बोले कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खूबी है जिससे तुमको नौकरी पर रखा जाए। ऐसा कोई एक बात बताओ जो समझ में आए कि भाई जिसके कारण तुमको मैं रख सकता हूँ। बोले महाराज, हमारे अंदर एक विशेष गुण है कि मैं 1 महीना जिसके साथ रह लेता हूँ ना, उसका सारा कुंडली निकाल लेता हूँ। 1 महीना जिसके साथ मैं रह लूँगा, उसका पूरा कुंडली निकाल लूँगा कि वह कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कहाँ से आया है, कहाँ तक जाएगा, ये सारी व्यवस्था उसका मैं कर लूँगा। तो राजा बोले भाई बहुत काम का आदमी है। और राजा जो है अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता था। राजा को ये नहीं लगा कि भाई बहुत प्रतिभावान आदमी है तो इसको मैं अपने राजकाज में लगाऊं, हमारी ख्याति बढ़ेगी, राज्य का विस्तार होगा। वो प्रेम करता था अपने घोड़े से। बोले कि हो बहुत जानकार है, तो एक काम करो, घोड़े के पास एक जगह खाली है, तुम नौकरी करोगे। बोले महाराज, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बेरोजगार आदमी हूँ, आप जहाँ रखो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमको रख लीजिए, बस वही बड़ी बात है। बोले ठीक है। घोड़े के पास रहें, सही इसका काम करना शुरू कर दिए। घोड़े को खिलाना टहलाना सब काम करने लगे, बहुत कुशलता से कर रहे थे। राजा भी खुश थे। 1 महीना जब बीत गया तो राजा को याद आया कि ओहो, बोला था कि मैं जिसके पास 1 महीना रह लेता हूँ उसका सारा कुंडली निकाल लेता हूँ। 1 महीना से अधिक हो गया उसको नौकरी पर रखे हुए।
इससे पूछना चाहिए घोड़े के बारे में, क्योंकि घोड़ा बहुत प्रिय था राजा का। पूछा उनसे, बुलाया दरबार में, बोले अरे भाई तुमको 1 महीना हो गया है, 1 महीना में कुछ पढ़ा क्या घोड़े के बारे में, कुछ बता सकते हो? वो आदमी बोला कि महाराज घोड़ा के बारे में आप पूछ रहे हो, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगा, तो घोड़ा बहुत ही प्रिय है आपको। राजा बोले नहीं नहीं, तकलीफ किसमें क्या बात है, मैं इसीलिए तुमको रखा ही हूँ, घोड़ा के बारे में हमको जानना है, बताओ। बोला महाराज ये घोड़ा जो है ना, ये घोड़ा है ही नहीं, ये घोड़ा नहीं है, ये घोड़ी का दूध पिया ही नहीं है, इसके अंदर वो जोश नहीं है घोड़ा वाला। राजा को बहुत दुख हुआ, बोले अजीब हाल है, ऐसा काहे कह रहे हो? बोले यही बात है, अगर नहीं है ऐसा तो ये खरीद के आया है या अपने घर का है? बोले कि नहीं नहीं, ये तो खरीद के ही आया है। ठीक है। राजा बोले कि, वो आदमी बोला कि देखिए ये खरीद के आया है तो इसका सारा बायोडाटा व्यवस्था जहाँ बाज़ार में ख़रीदा जाता है वहाँ लिखा पढ़ी सब होता है, तो उसमें बेचने वाले का पता भी होता है, उसको बुला करके पूछ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। राजा का आदेश हुआ, संतरी लोग निकले, जा करके उसको खोज लाए उस पता से। राज दरबार में पेश हुआ घोड़े का मालिक। बोले भाई ये घोड़ा कहाँ से ख़रीदा था तुम? बोले महाराज मैं घोड़ा को ख़रीदा नहीं था, घोड़ा मेरे घर में ही जन्मा था और इसके जन्म लेते ही इसकी माँ का देहांत हो गया। मैंने बहुत प्यार से अपने पुत्र के जैसा इसको पाला और हर बाज़ार में इसको लाता था, केवल दिखाने के लिए, घुमाने के लिए, बेचने के लिए नहीं लाता था। हम अपने बेटे को भैंस का दूध नहीं पिलाते थे, इसको भैंस का दूध पिलाते थे और भैंस का दूध पिला करके इसको पाले हैं। बहुत ही मानते थे महाराज, बेटा से भी अधिक माने इसको। लेकिन आपका संतरी लोग गया, बोला कि राजा के यहाँ जाएगा घोड़ा, तो मैं मना नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा ऐसा बात है, तो ये घोड़ी का दूध नहीं पिया है? बोले नहीं महाराज, ये तो जन्म लेते ही इसकी माँ गुजर गई। बोले ठीक है जाओ, हो गया काम। अब तो इसका एक हुनर पता चला। राजा बोले कि ठीक है बाबू, एक काम कर, अब तो घोड़ा से तुम्हारा ड्यूटी, अब घोड़ा के पास तुम्हारा ड्यूटी नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम रानी के कक्ष में तुमको 1 महीना के लिए छोड़ता हूँ, हमें रानी के बारे में कुछ जानना है। बोला कि ओहो अब क्या करें? घोड़ा का जब ही क्लियर हुआ कि ये घोड़ा घोड़ी का दूध नहीं पिया है, भैंस का दूध पी करके पहलवान हुआ है। बोले दूसरा कारण, राजा बोले उसके जाने के बाद में कि अरे भाई ये तुम कैसे पहचाने है कि ये घोड़ी का दूध नहीं पिया है, भैंस का दूध पिया है? ये कुछ समझ में तो कुछ तो बताओगे। वो बोला कि महाराज देखिए बहुत ज़्यादा इसमें गणित नहीं है। घोड़ा जब भोजन करता है ना तो मुंडी उठा के भोजन करता है, और ये जब भोजन करता था ना तो नीचे भैंस जैसा मुड़ी करके खाता था। तो ये पहचान में आया कि ये भैंस का दूध पिया, ये घोड़ी का दूध नहीं पिया है। राजा उसको बहुत सारा पुरस्कार दिए, बहुत खुश हुए, खूब भेड़ बकरी अनाज पानी सब उसको दिए। बोले कि हाँ हाँ एकदम खुश रहो। और पुरस्कार देने के बाद बोले कि तुम्हारा जगह चेंज कर रहे हैं, आज से तुम रानी के कक्ष में रहोगे, हमें रानी के बारे में कुछ जानना है। ठीक है महाराज। रानी के कक्ष में भी ड्यूटी रहा उसका। 1 महीना ड्यूटी करने के बाद में राजा पूछते हैं कि रानी के बारे में कुछ बताओगे? बोले महाराज पहले आप ये वचन दीजिए कि हम हमको मारेंगे नहीं, मेरा जान सलामत अगर रखेंगे तो मैं रानी के बारे में भी कुछ बताऊंगा। राजा बोले कि मैं तुमको कुछ नहीं हानि पहुंचाऊंगा, तुम बोलो जो कुछ भी 1 महीना में पढ़ा है बताओ। ये बोला कि महाराज रानी जिसको आप बोल रहे हैं ना वो राजघराने से नहीं है, ये राजा की पुत्री नहीं है, एक भी लक्षण इसका रानी का नहीं है, राजकुमारी का जो लक्षण होता है ना एक भी नहीं। नहीं क्या बोल रहे हो तुम, फलां राज का राजकुमारी है? अरे सही बोल रहा हूँ, अगर नहीं विश्वास है तो बुला करके पूछ लीजिए। अब तो राजा के ससुराल में खबर गया है, सासू माँ आई हैं, आने के बाद उनसे पूछा गया, राजा पूछे कि एक बात जानना चाहेंगे, ये आपके गर्भ से जन्म ली है रानी या आपने पाला है? बोले ऐसा काहे पूछ रहे हो? बोले नहीं ऐसे ही मन में आ गया। तो
समझे कि पूछ लेते हैं, आप तो माँ के बराबर है, माँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा थोड़ा है कि माँ जो है, माँ तो माँ होती है, बच्चा का हर गलती माफ़ करती है। अगर मैं गलती भी किया हूँ तो उसको आप क्षमा करें और थोड़ा सा इसको हमें क्लियर करें। अरे अच्छा है, ठीक है बेटा, ये सही बात है कि मैंने अपने गर्भ से इनको जन्म नहीं दिया है। ये हमारे यहाँ एक हमारे मंत्री थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया जिस समय इसका जन्म हुआ था, और हमारा कोई संतान नहीं था, तो हमने इसको पाल लिया और शुरू से ही राजकुमारी बना करके रखे हैं, और आज भी राजकुमारी है। कहीं से भी कोई लालन पालन में, वस्त्र आभूषण में कहीं से भी कोई कमी नहीं किए हैं, और कभी भी नहीं समझे हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। अरे ठीक, यही जानना था और कुछ नहीं। सासू माँ को विदा किए, विदा करने के बाद इसको पूछे, अरे तुम कैसे जाना इसको? आज तक इस बात को मैं नहीं जान पाया है, तुमको कैसे पता चल गया? ये बोला, महाराज जानते हैं, राजकुमारी जो है ना, राजकुमारी होती है, राजघराने की होती है, छोटे छोटे बातों को नहीं पकड़ती है। ये रानी को जो है ना, नौकर चाकर के साथ बदसलूकी करते हुए हम हमेशा देख रहे हैं, कभी भी बढ़िया सलूक नहीं करती थी। इसके कक्ष में जितनी भी दासियां काम करती है, एक भी खुश नहीं है। दास का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये हमेशा बदसलूकी करती है। तो ऐसा राजकुमारी नहीं कर सकती। राजा का खून अगर होगा अंदर तो दया लगेगा, धर्म करने की इच्छा होगी और परोपकार करने की इच्छा होगी। राजा हमेशा जो है ना, दूसरे के परोपकार करता है, ये नहीं कि बार बार सताते रहता है। माना कि दंड भी देते हैं राजा, लेकिन अकारण दंड नहीं देते हैं। इस दंड का कोई कारण ही न हो, वैसा दंड राजा नहीं देते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि ये राजकुमारी नहीं हो सकती। राजा बहुत खुश हुए, खूब बोरन अनाज देना शुरू कर दिए उसको, भेड़ बकरी गाय सब दिए उसको, पुरस्कार में बहुत सारा भेंट दिए। देने के बाद में बोले, एक काम कर, आज से तुम्हारा ड्यूटी जो है ना, रानी के कक्ष में नहीं रहेगा, मेरे कक्ष में रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा। ये ठीक है। अब राजा के कक्ष में रहना शुरू कर दिया। 1 महीना होने के बाद में फिर राजा बोले, बता भाई, मेरे बारे में कुछ अभी तक जितना भी तूने नोटिस किया है मेरे बारे में, क्या पढ़ा है, कुछ बताओ। अभी तक तो जितना बोला सब सही है। बोले, महाराज अपने बारे में नहीं पूछो तो अच्छा है, अपने बारे में हमसे नहीं पूछो तो बिल्कुल ही अच्छा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बोले, ऐसा काहे बोल रहा है भाई? मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं कभी तुमको मारूंगा नहीं, तुम बताओ। अब जो है यह बोलना शुरू किया है, महाराज आप भी राजपुत्र नहीं हो, हमें संदेह है। अरे मैं राजपुत्र नहीं हूँ? अरे नहीं, आप भी राजा के बेटे नहीं हो। अरे तुम समझ रहे क्या बोल रहा है? अरे मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, इसीलिए पहले ही बोले कि हमारा जान नहीं मारिएगा, हमको मारिएगा नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, आप भी राजपुत्र नहीं। राजा बोले, ये तो बहुत बड़ा बात कह दिया। गए माँ के पास, बोले इसका जानकारी तो लेना पड़ेगा। बोले, माँ आप हमको अपने गर्भ से जन्म दी थी या कहीं से उठा के पाली थी हमको? रानी बोली कि अरे बेटा, आज तक तो ऐसा प्रश्न तुमने नहीं किया, आज क्या हो गया तुमको, ऐसा काहे ऐसा पूछ रहा है? अरे नहीं माँ, हमें जानकारी करना था। बोले, सही बात तो यह है कि हमें कोई औलाद नहीं थी, और हमारे यहाँ घोड़े के यहाँ जो काम करता था सईस, उसकी पत्नी जो है बेटे को जन्म दे करके गुजर गई, तो हमने उसको पाल लिया, वही बेटा तुम है। लेकिन कभी भी आज तक सईस नहीं समझे और अपने बेटे का दर्जा दिए और राजगद्दी भी दी। अभी तक तुमको ऐसा कुछ नहीं लगा, आज क्यों ऐसा पूछ रहा है? तुम तो वही है लेकिन है तो राजा। नहीं माँ, हमें यही थोड़ा जानना था और कुछ बात नहीं। इसके बाद में रानी के कक्ष से बाहर आए, बोले, तुमको कैसे जानकारी हुआ कि मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, सईस का बेटा हूँ? बोले, अरे महाराज ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। राजा जब खुश होता है, राजा जब प्रसन्न होता है ना, तो भेंट में हीरे जवाहरात देता है। आप 2 बार 3 बार प्रसन्न हुए, क्या दिए? भेड़ बकरियां अनाज। ये एक सईस ही कर सकता है, चरवाहा ही कर सकता है, राजा नहीं कर सकता।
राजा बोले कि हो बहुत टैलेंटेड आदमी है भाई। तब उसको उठा करके वहाँ से राजकाज में लगाए कि तुम राज की व्यवस्था देखो, जहाँ से शत्रु लोग आक्रमण करते हैं कैसे शत्रु परास्त होंगे, उस तरह से तुमको देखना है और वह काम करना है। तो आपके अंदर जो हुनर है वह कोई ले नहीं सकता है, आज नहीं तो कल निखरेगा ही, और सामने वाले को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मनवाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने काम में लगे रहें और नित्य निरंतर ये सोचें कि 100% अपना हम दें। जो भी आपके पास टैलेंट है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं सोचना है, किसी का अनादर भी नहीं करना है। ये नहीं कि डरने का मतलब उदंडता भी नहीं कर लेना और डरना भी नहीं है। अपना जो है, जो भगवान आपके अंदर टैलेंट दिए हैं वह कम नहीं दिए हैं, आज नहीं तो कल निखरेगा ही। और निश्चिंत होकर के काम करें और घर में अकारण विवाद भी नहीं करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।